नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ श्री माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्री माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में। आप तो सब जानते ही हो, एक बहुत बड़े अपने हिंदुस्तान के हिंदूवादी नेता और मराठी हितैषी, वैसे भी वो हिंदुस्तानी प्रेमी, अगर हिंदू प्रेमी सच्चा जब नाम सामने आता है तो हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सामने आता है। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का जन्म 23 जनवरी को 1926 में पुणे में हुआ था। वो एक मराठी परिवार में जन्म लिया था उन्होंने। उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, माता रमाबाई ठाकरे और माँ साहेब उनकी सौभाग्यवती पत्नी माँ साहेब मीनाताई ठाकरे जी। और उनके परिवार में 3 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र बिंदु माधव जी जिनका अवसान हो गया, दूसरे पुत्र जयदेव जी और तीसरे छोटे पुत्र उद्धव जी, माननीय उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे। आज वही शिवसेना के प्रमुख है। मतलब पहले जो एक शिवसेना थी अब उसमें 2 हो गई है, तो उसमें से उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के वो प्रमुख है अभी, जो उनके बाला साहेब जी के छोटे पुत्र है वो। दोस्तों, बाला साहेब का नाम लेते ही शरीर में एकदम ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती, करंट निर्माण होता है, एकदम देशभक्ति का, हिंदुत्व का एकदम जुनून ऐसा शरीर में निर्माण हो जाता है। शरीर में करंट जैसा संचार हो जाता है, शरीर में करंट का, जब बाला साहेब का नाम आता है तो। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मराठी लोगों के लिए ही काम नहीं किया। उन्होंने जरूर शिवसेना की स्थापना 1966 में मुंबई में मराठी लोगों के बचाव के लिए, मराठी लोगों की भलाई के लिए, मराठी लोगों का आत्मसम्मान वो कायम रखने के लिए उन्होंने जरूर शिवसेना की स्थापना की थी। पर उन्होंने पूरे देश का हित सामने रखकर ही काम किया। उन्होंने मराठी लोगों के हितों के लिए तो काम किया ही, पर उन्होंने पूरे देश का हित भी सामने रखा। और उन्होंने सबको एक हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है और राष्ट्रीयता क्या है, उसका भी अच्छी तरह ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया। और वो एक बहुत महान नेता थे। उन्होंने मुंबई में शिवसेना भवन की स्थापना की। मराठी लोग वहाँ जाके अपने विचार रख सकते थे, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको वहाँ जाके बता सकते थे। मतलब अपना जो भी कोई अपनी अड़ी अड़चन है वो सब जाके उनको वहाँ बता सकते थे, इसलिए उन्होंने शिवसेना भवन की स्थापना की। बाला साहेब ठाकरे इस देश के एक ऐसे अकेले नेता थे जो बेताज बादशाह थे। दोस्तों, आपको पता है कि जिसके सर के ऊपर ताज होता है वो बादशाह होता है, और जिसके ऊपर बिना ताज के बावजूद भी बादशाह होता है, उन्हीं का नाम है बाला साहेब ठाकरे। कोई भी छोटा या बड़ा नेता हो, वो उनके जो पवित्र स्थान मराठी लोगों के लिए बोला जाता है मातोश्री, वहां जाके उनको मिलते थे। कितने भी बड़े पद पर रहने वाले मंत्री हो, यहाँ तक कि गृह मंत्री हो, कि बड़े बड़े जो भी लीडर हो, तो वो भी बाला साहेब को मिलने उनके मातोश्री बंगले पर जाते थे। और सबको मातोश्री जाने का जब
अनुभव ये होता था तो सबको एक गर्व जैसा महसूस होता था कि हम बाला साहेब ठाकरे जी के मातोश्री बंगले पर जा रहे हैं या वहाँ जाके उनको मिल के आए हैं, उनका दर्शन करके आए हैं। तो दोस्तों, बाला साहेब ने सबको एक विचार दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू है, और उन्होंने हिंदुत्व का नारा बुलंद किया। किसी को भी ऐसे ही पदवी नहीं मिलती, पर वो इतने लोकप्रिय थे भारत में कि सब लोगों ने उनको हिंदू हृदय सम्राट, ये पदवी लोगों ने उनको बहाल की। किसी सरकार ने उनको ये पदवी नहीं दी। वो इतने लोकप्रिय थे और उनके विचार इतने प्रखर थे कि लोगों ने उनको हिंदू हृदय सम्राट, ये पदवी सिर्फ लोगों ने उनको बहाल की। बाला साहेब ठाकरे हमेशा आक्रामक अंदाज में जाने जाते थे। एकदम कठोर निर्णय लेने में वो सक्षम थे। उनका कोई भी निर्णय एक पत्थर की लकीर होती थी, जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। बाला साहेब ठाकरे कभी सरकार में रहे नहीं रहे, उनकी पार्टी सरकार में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बोला कि वो एक बेताज बादशाह थे और किसी भी सरकार ने लिए हुए निर्णय को पलटने की क्षमता उनमें थी। वो एक महान नेता थे। किसी भी निर्णय को, चाहे वो केंद्र सरकार ने क्यों ना लिया हो, उस निर्णय को पलटने की हिम्मत वो रखते थे। दोस्तों, वो हिंदूवादी नेता जरूर थे, पर वो किसी का द्वेष भी नहीं करते थे। उनका एक ही नारा था, जो हमारा देश प्रेमी है वो हमारा भाई है, और जो देशद्रोही है वो हमारा भाई होके भी हमारे लिए देशद्रोही ही है, हमारे लिए देश का दुश्मन ही है। उन्होंने किसी धर्म का हेवा दावा नहीं किया। वो सभी धर्मों से प्यार करते थे। बस उनका एक ही था कि हमारे देश से प्रेम करो। जो हमारे हिंदुस्तान प्रेमी है वो हमारा भाई है, और जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। दोस्तों, बाला साहेब जी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार लोगों को दिए हैं, और वो एक महान कार्टूनिस्ट थे। वो इतने ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट थे कि उनके एक एक कार्टून का असर पूरे लोगों पर होता था, प्रभाव पड़ता था उनके कार्टून का। सरकारें हिल जाती थी, सरकारें अपना निर्णय बदलने में मजबूर हो जाती थी। उनकी कलम और कार्टून की ऐसी शक्ति और ऐसा जादू चलता था लोगों पर कि इसकी वजह से वो बहुत ही लोकप्रिय थे लोगों में। बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी समझौता नहीं किया किसी चीज़ से। वो कोई निर्णय लेते थे तो ठोस अपने निर्णय पे कायम रहते थे। वो किसी के दबाव में कभी नहीं आए। वो आए शेर की तरह, जिए शेर की तरह, और गए भी शेर की तरह। तो मेरी तरफ से एक महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र के प्रखर और महान नेता, और भारत के भी, हिंदुस्तान के एक हिंदू हृदय सम्राट ऐसे बाला साहेब ठाकरे जी को मेरा शत कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और फिर से मैं बाला साहेब ठाकरे जी को कोटि कोटि वंदन करके अपना ये 4 शब्द समाप्त कर देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।